नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी एडेड जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी का यह टेस्ट संख्या 38 है दोस्तों। तो इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और यह जो भी प्रश्न है यह सभी केमिस्ट्री के प्रश्न हैं। इसके पहले भी मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की सीरीज दिया था और 2 वीडियो में यह पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। सभी जैव यौगिक का सबसे अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो वो है कार्बन, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे आइए, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। कार्बनिक यौगिकों में संबंधित गलत कथन का चयन करिए। गलत कथन कौन सा है कार्बनिक यौगिकों में, तो इसमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इसमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। विकल्प डी जो है सही है आपका। प्रश्न 3 देखिएगा। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है, तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, विकल्प बी। प्रश्न 4 देखिएगा। हाइड्रोजन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही होगा, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, मतलब विकल्प ए जो है सही है आपका। प्रश्न 5 देखिएगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें प्रयोग किया जाता है ब्यूटेन, मतलब विकल्प ए। प्रश्न 1 देखिएगा। पीएच मान दर्शाता है। पीएच मान क्या दर्शाता है, पीएच मान दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, मतलब विकल्प बी। प्रश्न 2 देखिएगा। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का पीएच मान होता है, बिलियन का पीएच मान क्या होता है, तो यह इनमें से कोई नहीं होगा, विकल्प डी। प्रश्न 3 देखिएगा। किसी अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, विकल्प सी। प्रश्न 4 देखिएगा। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, तो स्वर्णकारों मतलब सोनारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वा रेजिया जो होता है किसको मिलाकर बनाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, सल्फ्यूरिक नहीं है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 4 का बी होगा। एक्वा रेजिया जो बनाया जाता है वह नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, विकल्प डी। प्रश्न 1 देखिएगा। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक क्या नहीं है, ऊन, रेशम, चमड़ा या नायलॉन, तो नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, विकल्प डी। प्रश्न 2 देखिएगा। बहुलक जो विशेषतः बर्तन पर न चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है, टेफ्लॉन, विकल्प बी। प्रश्न 3 देखिएगा। बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीकार्बोनेट्स, विकल्प डी। प्रश्न 4 देखिएगा। एक प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक क्या है, सेल्यूलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है, विकल्प बी। प्रश्न 5 देखिएगा। पीबीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, पीबीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो विनाइल क्लोराइड द्वारा, विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है पीबीसी, विकल्प डी। प्रश्न 1 देखिएगा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है, प्राकृतिक ईंधन कौन सा है ये बताना है आपको, तो पेट्रोलियम जो है प्राकृतिक ईंधन है, विकल्प डी। प्रश्न 2 देखिएगा। मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में। तो उसके दीप्त में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और इसकी अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। जैसे ये मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती ऐसे जलती है, तो ये इसका दीप्त क्षेत्र है, दीप्त क्षेत्र है, तो दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। और यह जो इसका अदीप्त क्षेत्र है, तो अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होते हैं। सच्चाई ये होती है कि जो दीप्त क्षेत्र होते हैं सबसे अधिक गर्म होते हैं, जबकि दीप्त क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्बन कण होते हैं। दोनों बातें सही हैं।
अगले प्रश्न पे आइएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों होगा, मतलब विकल्प सी। प्रश्न 3 देखिएगा, बायोगैस में मुख्यतः होता है, बायोगैस में क्या होता है मुख्यतः? तो बायोगैस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, मतलब विकल्प डी। प्रश्न 4 देखिएगा, भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि भारी वाहनों में, मतलब ट्रक आदि में डीजल का ही प्रयोग किया जाता है, ट्रक और ट्रैक्टर आदि में, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें प्रश्न नंबर 4 का विकल्प डी सही है। इसमें अधिक क्षमता होती है और ईंधन की बचत भी इससे होती है। तो विकल्प डी जो है, सबसे बड़ी बात क्षमता अधिक होती है और दूसरी बात ईंधन की बचत होती है। प्रश्न 5 देखिएगा, खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग किए जाने वाला गैस किसका मिश्रण है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का, मतलब विकल्प सी। प्रश्न 6 देखिएगा, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या से, ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता अभिव्यक्त की जाती है, ऑक्टेन संख्या से, विकल्प सी। प्रश्न 7 देखिएगा, पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल प्रभाव अप्रभावशाली रहता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? पानी और पेट्रोल चूंकि एक दूसरे में अघुलनशील हैं तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलते हुए लगातार परत बनाता रहता है, इसीलिए, विकल्प डी। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोडक या रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? नोडक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, विकल्प डी। प्रश्न 9 देखिएगा, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाए ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो जा सके। अवशोषित पदार्थ कौन क्या है? छोड़िए, इसमें 9 का जो होगा ये सही है। आप आराम से पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय कम है और आपको बहुत सारे मटेरियल देने होते हैं। तो इसका जो हाइड्राइड है यही सही है, इसको आराम से पढ़कर समझ लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। प्रश्न 10 देखिएगा, विमानन ईंधन में ग्लाइकॉल मिलाने के क्या कारण हैं? विमानन ईंधन में ग्लाइकॉल क्यों मिलाया जाता है? तो इसमें विकल्प सी सही है, पेट्रोल के हिमकरण को रोकता है ये ग्लाइकॉल, इसलिए। प्रश्न 1 देखिएगा, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो कौन सा तत्व है जो उर्वरक में नहीं मिलता है? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है उर्वरक में नहीं पाया जाता है, विकल्प बी। तत्व जो हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है उर्वरक। प्रश्न 2 देखिएगा, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, विकल्प ए। प्रश्न 3 देखिएगा, कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो अमोनियम सल्फेट, विकल्प बी। प्रश्न 4 देखिएगा, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल, विकल्प ए। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस और नाइट्रोजन पाए जाते हैं? तो विकल्प बी है 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो 50% आपके जूनियर टीचर भर्ती में सामान्य ज्ञान के आने वाले हैं, उससे संबंधित यह सारे वीडियो आपको मिल रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, टेलीग्राम का ज्वाइन करिएगा और प्लेलिस्ट में जाएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।